कब डेथ हुई इनकी सुनील जी? 21 में 2021 में। नया वोटर लिस्ट जो बना है उसमें देख रहे हैं कि मेरी मां का भी नाम है, जो कि 4 साल पहले ही गुजर चुकी है। और वैसे चुनाव आयोग हर साल रिवीजन करता है लिस्ट का, तो यानी 4 बार तो रिवीजन हो ही चुका है अब तक। स्पेशल में भी इनका नाम नहीं हटाया। ना फाइनल में भी जो तैयार किया गया कहला 117 का लिस्ट, उसमें क्या कहला मेरी मां का नाम है। ये लोग फॉर्म तो दिए थे, लेकिन उसके बाद से कहला डोर टू डोर कहीं नहीं गए हैं। एक जगह बैठकर किसको आनन फानन में ये सब लिस्ट तैयार किया गया है। किसी का जो मर गया है उसको जिंदा बता दिया गया, जो क्या कहला जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। आपके भाई का नाम काट दिया गया, काट दिया गया। क्या कारण दिया है? कारण वही मतलब कि बाहर रहते हैं, आनन फानन में ये सब काम किया गया है। सही तरीका से कामें नहीं हुआ है। अगर छानबीन करके किया जाता तो ये सब गड़बड़ी ही नहीं आता। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया है कि कैसे जो लोग जिंदा हैं उनको चुनाव आयोग ने लाश बना दिया, मृत घोषित कर नाम काट दिया। उल्टा भी हुआ है, जो लोग मृत हैं उनको जिंदा बताकर उनका नाम जोड़ दिया। ऐसे ही एक घर पे मौजूद हैं, हमारे साथ सुनील जी हैं। उनकी माता जी का निधन हुए 4 साल हो गया। 2021 में उनका निधन हुआ और 2025 में इस एसआईआर में इनकी माता जी का नाम मौजूद है, उनका वोट बना है। और हम यहाँ पहुँचे हैं, सुनील जी से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सुनील जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, आप किस इलाके में रहते हैं यहाँ? हम आरा विधानसभा मोहल्ला धराहरा वार्ड नंबर 35 में रहते हैं। वार्ड नंबर 35 धरहरा इलाके में आ रहा के। ये आपकी मदर की तस्वीर है। जी, मेरी माँ है गौरी देवी। हाँ, इनकी मृत्यु 2021 में हुई है। में हुई थी। और इनका नाम क्या लिस्ट में आया है? ये नया वोटर लिस्ट जो बना है उसमें देख रहे हैं कि मेरी माँ का भी नाम है, जो कि 4 साल पहले ही गुजर चुकी है। अच्छा, उनका नाम है ये लिस्ट में। यही लिस्ट है 833 गौरी देवी। ये दिखा देते हैं तस्वीर में हम आपको। गौरी देवी जो है, ये गौरी देवी का नाम है। 833 पर उनका नाम है गौरी देवी। बूथ नंबर 117। बूथ नंबर 117। उन्होंने पिछले साल भी तो नहीं दिया होगा नहीं वोट, तो मतलब कैसे देंगे? 2022 के बाद से तो उन्होंने किसी चुनाव में वोट नहीं दिया होगा। और वैसे चुनाव आयोग हर साल रिवीजन करता है लिस्ट का, तो यानी 4 बार तो रिवीजन हो ही चुका है अब तक। स्पेशल में भी इनका नाम नहीं हटाया। ना फाइनल में भी जो तैयार किया गया कहला 117 का लिस्ट, उसमें क्या कहला मेरी माँ का नाम है। आपकी माँ का नाम है। और तो जब क्या बीएलओ आया था यहाँ आपके यहाँ सुनील जी चेक करने कि आपकी माँ जीवित हैं नहीं है? वो तो चुनाव आयोग ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीएलओज जो हैं वो गए घर घर, वहाँ फॉर्म दे के आए, जांच किया, फिर नाम काटा या बढ़ाया। ये लोग फॉर्म तो दिए थे, लेकिन उसके बाद से कहला डोर टू डोर कहीं नहीं गए हैं। एक जगह बैठकर किसको आनन फानन में ये सब लिस्ट तैयार किया गया है। किसी का जो मर गया है उसको जिंदा बता दिया गया, जो क्या कहला जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभी तो ये 117 एक बूथ का मामला है। अभी थोड़ा सा हम लोग अध्ययन किए हैं, ऐसे देखिए और भी बढ़ सकता है। तो पूरे बिहार में आंकलन किया जाए, आनन फानन में ये तैयार किया गया है। इतना बड़ा काम इतना कम समय में संभव ही नहीं था। होना चाहिए, हम ही कहते हैं मतदाता पुनरीक्षण जो सरकार चला रही है होना चाहिए, लेकिन सही तरीका से डोर टू डोर जाकर, मतलब कि समझिए कौन मर गया है उसको हटा दीजिए, कौन बाहर चला गया है वो अपना वहाँ बस गया है उसको हटा दीजिए। लेकिन जो घर आते जाते हमारे भाई का सुवंत कुमार का,
उनका भी नाम मतलब कि हटा दिया गया है। आपके भाई का नाम काट दिया गया। काट दिया गया क्या कारण दिया है? कारण वही मतलब कि बाहर रहते हैं, विस्थापित। विस्थापित में ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, बिहार के लोग हैं, बाहर काम करते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कर्नाटका, कहीं रह के काम करते हैं, उनके नाम भी काट दिए गए हैं, जबकि उन्होंने अपना नाम यहाँ से नहीं कटवाया, वो वोट देने आते रहे हैं। अब एक और चुनौती आ गई, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग उठी थी कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो प्रवासी कर्मचारी, उनके लिए कितनी मुसीबत है कि उनको नाम जुड़वाना है तो उन्हें बिहार आना पड़ेगा। आप बताइए, आपका भाई का नाम काट दिया, कारण दिया कि यहाँ से विस्थापित हो गए। जी। क्या नाम है आपके भाई का? सुमंत कुमार। सुमित। और उनका पत्नी के अंजू देवी, दोनों का नाम नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों का काट दिया नाम। वो कहाँ रहते हैं? वो कलकत्ता रहते हैं। अच्छा, वो वोट देने आए थे पिछली बार चुनाव 2024 में? तो वोट देते हैं। वोट देते हैं आकर के, उन्होंने अपना नाम नहीं कटवाया। हाँ, नहीं कटवाया। उनका नाम काट दिया गया। तो अब ये बताइए कि अब उनको अगर अपना नाम जुड़वाना है तो उनको क्या करना होगा? नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म से उनको भरना पड़ेगा, उसके लिए इनको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। तो परेशानी है आने जाने में। क्या करते हैं आपके भाई वहाँ पे? वहाँ इको बैंक में है। इको बैंक में है। हाँ। पीओ है। तो मतलब ठीक है, फिर भी सक्षम है कि वो आ सकते हैं। आएंगे वो अपना वोट नाम जुड़वाने? क्या क्या कह रहे हैं? तो हम लोग को पता चला है तो हम लोग खबर करेंगे। अच्छा, उनको खबर करेंगे। हाँ जी। उनको खबर करेंगे और उनको आना पड़ेगा अपना नाम जुड़वाने। निवास प्रमाण पत्र तो उनका होगा यहाँ का? हाँ हाँ, सब निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आई कार्ड है ये सब है। तो आपके भाई का नाम भी काट दिया, आपसे नहीं पूछा, उनको भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि आप यहाँ वोट देने आते हो कि नहीं आते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरे बिहार में जो बाहर काम तो करते हैं, पर वो बिहार से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड रखते हैं, लिस्ट से नाम नहीं कटवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव एक उत्सव की तरह है और उस उत्सव में ही अपने गांव आ जाते हैं, वोट डालते हैं, चुनते हैं बिहार के लिए। एक जज्बाती मामला है कि नहीं, मैं बिहार का वोटर हूँ। इसीलिए इनके भाई जो पीओ हैं बैंक में, उन्होंने अपना नाम नहीं कटवाया। यही वजह है। तो आप उनको आना पड़ेगा अपनी पत्नी। आना पड़ेगा। ये प्योर आनन फानन में ये सब काम किया गया है। सही तरीका से कामें नहीं हुआ है। अगर छानबीन करके किया जाता तो ये सब गड़बड़ी ही नहीं आता। ये बताइए सुनील जी, सब आम लोग हैं यहाँ, काम करने वाले कामगार लोग हैं, ये जो एसआईआर हुआ है, आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना प्रभाव पड़ गया है कि एक नया काम भी आ गया आप लोगों के लिए कि नाम देखो, आया नहीं आया, कागज़ दो, नहीं है निवास प्रमाण पत्र बनाओ। ये कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो ये पूरा इलाका मजदूरा वर्ग का है। रोज़ काम करते हैं तो घर का चूल्हा जलता है। 500 रुपया 400 रुपया कमाने वाले लोग हैं। तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाइए, तो ये डॉक्यूमेंट लाइए। उन लोगों के तो और परेशानी है। वो लोग छोड़ भी सकते हैं अपना जुड़वाने के लिए। ये सब पेपर जो मांगा जा रहा है, वो लोग नहीं जुटा पाएंगे। उन लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि वोट का अधिकार जो मिला है, जो ये हथियार हमको मिला है, कितना बड़ा हथियार है, उसका महत्व तक नहीं जानते हैं। वोटिंग तो करते होंगे? हाँ, वोटिंग करते हैं। जब वोट में लिस्ट में नाम आ जाता है तो वोट करते हैं। तो ये सब लिस्ट आप लोगों को तब मिली जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया? जी जी। उससे पहले तो आपको पता करना ही मुश्किल हो रहा होगा मुश्किल है, पूरी जनता को मुश्किल है कि नाम कटा है नहीं हाँ। है। अच्छा, कट गया तो कैसे कटा, कैसे कटा, किस कारण से कटा? किस कारण से, ये भी पता नहीं है। आप सुन रहे हैं कि स्कूल में शायद लिस्ट सभी जगह सटना है, तो हम लोग जाकर देखेंगे कि सटा है कि नहीं। मृत में कौन कौन लोगों को रखा है, कौन लोगों को प्रवासी घोषित किया है, तब उस पर हम लोग काम करेंगे। तो उस पर आप लोग काम करेंगे। तो ये जो बीएलओ हैं वो घर घर आए नहीं, तो किसी से तो बात करते होंगे? वार्ड कमिश्नर के यहाँ जाकर बैठ गए और वहीं सब जिसको देना है, कटना है, ये करना है, सब करके दे दी। वार्ड कमिश्नर राजनीतिक पोस्ट होती है? हाँ जी, और राजनीतिक पोस्ट नहीं है।
लेकिन लोग का कहला अपने पार्टी से लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जदयू से। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी की पार्टी से जुटे हुए हैं। जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते हैं ना कि भाई जो मजदूर है वो डरता होगा, दबता होगा। एक पुलिस वाले को दूर से देख लेता है तो सोचता है भाई क्या कर दिया मैंने। एक कांस्टेबल को देख करके हालत ख़राब हो जाती है, तो कैसे अधिकारियों के पास जाए और अपना नाम जुड़वाए। मतलब आप जब ज़मीन पर आके देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक कितनी बड़ी त्रासदी है अपना नाम जुड़वाना भी। कागज़ जुटाना, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, क्योंकि आधार नहीं मान रहे, राशन कार्ड नहीं मान रहे और पैन कार्ड नहीं मान रहे, चुनाव आयोग का खुद एपिक कार्ड जो बनाया है वो नहीं मान रहे हैं। तो ये चुनौती है जिससे बिहार की जनता इस वक्त जूझ रही है। तो हमने आपको बताया इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से गौरी जी का निधन हो गया 4 साल पहले और उनका नाम वोटर लिस्ट में है। जो मृत हैं वो जिंदा कर दिए गए हैं। वो चुनाव आयोग की लीला है, वो अपरंपार है। कि भगवान की लीला अपरंपार है, किसी को नहीं पता, वैसे ही चुनाव आयोग की लीला है वो अपरंपार है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आरा के धरौरा से सहयोगी मुन्ना के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।